Hello students. So next question is find the relationship between a and b. You have to find relationship between a and b so that the function defined by f of x is equals to ax plus 1, x is less than equals to 3, bx plus 3, x is greater than 3 is continuous at x equals to। तो continuous function already हमें given है, ठीक है, already ये given है, continuous function है, ठीक है। So if f of x is continuous, okay, continuous at x equals to 3, it means LHL must be equals to RHL and they must be equals to functions value at 3। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, LHL निकाल लेते हैं ना, LHL निकाल लेते हैं। LHL क्या होता है, लिमिट हमें x अप्रोचेस 3 पे देखना है, तो x अप्रोचिंग 3 माइनस के लिए, 3 से छोटे के लिए फंक्शन कौन सा है, 3 से छोटे के लिए ax प्लस 1। ओके, तो ax प्लस 1, x की जगह पे आपने 3 अप्रोच करवाना है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये 3a प्लस 1 आ जाएगा, x की जगह पे 3 रख दिया आपने। RHL निकालते हैं, RHL क्या होगा, लिमिट x अप्रोचिंग 3 प्लस के लिए, x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन क्या है, bx प्लस 3। ओके, तो bx प्लस 3, अगेन x की जगह पे आपने 3 अप्रोच करवाना है, ये क्या आ जाएगा 3b प्लस 3। ओके, अब फंक्शन की वैल्यू भी देख लेते हैं 3 पे, फंक्शन की वैल्यू 3 पे, 3 इक्वल टू कहाँ पे है, इसमें है, ठीक है, तो आपको ax प्लस 1 में ही रखना पड़ेगा x की जगह पे 3, तो यहां से भी ये आ जाएगा 3a प्लस 1। बेसिकली क्या हो गया, ये तीनों ही इक्वल होना चाहिए, यानी कि 3a प्लस 1 LHL, RHL, 3b प्लस 3, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू 3a प्लस 1 ही है, वो ऑलरेडी हमने यहाँ लिख लिया है ना, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और हमारा टारगेट जो है, देखिए, वो रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी निकालना है, ए और बी की वैल्यू नहीं निकालनी, ध्यान रखना है, रिलेशन बताना है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो क्या करें, 3a और b को इधर लेके आते हैं, 3b इक्वल्स टू, और इधर यहाँ 3 बच गया, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 ये आ गया 2, यहाँ से आप 3 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इक्वल्स टू 2, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2/3। ये रिलेशन आ गया a और b के बीच में, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर a इक्वल्स टू 2/3 प्लस b, जैसे मर्जी भी लिख सकते हैं आप, a और b के बीच में आपको रिलेशन लिखना है। क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू बतानी है आपने, the function defined f of x is equals to lambda into x square minus 2x and 4x plus 1, x is less than equals to 0 and x is greater than 0 is continuous at x equals to 0, and what about continuity at x equals to 1। तो पहले x equal to 0 पे continuous दिया है, लैम्डा की वैल्यू आपने बतानी है, ठीक है, करते हैं उसकी कोशिश, ठीक है। x equal to 0 पे continuous दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, LHL must be equals to RHL, है ना, LHL must be equals to RHL। पहले इसी से देख लेते हैं, तो लिमिट LHL मींस लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, 0 पे देखना है आपने, 0 माइनस के लिए, 0 माइनस के लिए, x ग्रेट लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, लैम्डा इनटू x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। RHL क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस, 0 प्लस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या लेना है आपने, 4x प्लस 1 लेना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू 0 अप्रोच करेंगे तो ये तो सारा ही 0 हो जाएगा, है ना, यहाँ भी 0, ये भी 0, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होकर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ x की वैल्यू जब आप 0 अप्रोच करेंगे तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो x मतलब ये 1 तो है नहीं, है ना, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, 0 1 के पॉसिबल कभी है ही नहीं, है ना, 0 और 1 इक्वल नहीं होगा, तो यहाँ से लैम्डा की कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं आएगी, ठीक है। तो नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ठीक है, नो वैल्यूज ऑफ लैम्डा, ये आंसर होगा, लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यूज नहीं आएगी जिसकी वजह से आंसर इसका क्या है, लिमिट इसका 1 आए, क्योंकि RHL 1 आ रहा है ना, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ कॉन्टिन्यूटी एट 1, तो 1 के लिए तो देखिए फंक्शन ही यही डिफाइंड होगा, है ना, 1 के लिए फंक्शन ही डिफाइंड यही होगा, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 1 के लिए अगर आप देखेंगे तो लिमिट x अप्रोचिंग 1 माइनस, LHL निकाल रहे हैं, 1 माइनस के लिए फंक्शन की वैल्यू भी देखिए, 1 माइनस का मतलब होता है कि 1 से जस्ट छोटा, थोड़ा सा छोटा,
है ना, 1 से इतना छोटा नहीं कि इस रेंज में चले जाए हम लोग, इतना छोटा नहीं, 1 से जस्ट छोटा होना चाहिए। जस्ट छोटे के लिए भी फंक्शन यही होगा 4x + 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू अगर आप 1 अप्रोच करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 × 1 4 + 1 5। ठीक है, और RHL भी यही आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 1 + 1 प्लस के लिए, 1 प्लस के लिए तो ये फंक्शन आई है ऑलरेडी। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के लिए है तो 1 प्लस के लिए मतलब 1 से ज्यादा के लिए भी यही फंक्शन है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आप 1 अप्रोच करवाएंगे तो 1 + 1 ये 5 आ जाएगा। LHL RHL इक्वल आ गए। फंक्शन की वैल्यू 1 पे, अरे इसका मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 1 पे भी फंक्शन आपने यही लेना है, 2 पे भी फंक्शन आपने यही लेना है, 3 पे भी फंक्शन आपने यही लेना है, 4 पे भी फंक्शन आपने यही लेना है। तो 1 पे भी फंक्शन यही आएगा, 4x, x की जगह पे अब 1 आ चुका है तो 1 + 1, यहाँ से भी 5 आ गया। ठीक है, तो ये LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शंस वैल्यू एट 1, तीनों ही 5 के बराबर आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हेंस f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, थैंक यू।